से जवाब उनसे पूछा गया कि इस चीज महल के बारे में पता है कि आपके पर्दे, आपके कोमोड, आपके घर, कितने पेड़ आपने उखाड़े, और लगातार उनसे पूछा गया कि केवल एक बात आप जवाब दे दीजिए कि क्या है, सच क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और एनडीएमसी में भी आपने। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी मीटिंग में, इसलिए आज हमारे पास क्या एजेंडा पास हुआ, क्या एजेंडा पास नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि लगातार लगातार उनसे ये मांग होती रही कि आप इसका जवाब दे दें, आपने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता को बताइए कि आपने ये करोड़ों रुपए जो इस घर को बनाने में लगाए हैं, क्या यही आपकी ईमानदारी है, क्या यही आपकी अलग पॉलिटिक्स है, क्या यही आपका जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स इज डिफरेंट जो आप कहते थे, यही आपका रंग महल, शीश महल जिसको आप कहना चाहिए। तो इसके बारे में लगातार उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने एक भी जवाब उसके बारे में जी चहल ने पूछे, कुछ सवाल विशाखा सैलानी जी ने पूछे, कुछ सवाल हमने पूछे, लेकिन वो पूरी मीटिंग में उनके पास देने के लिए जवाब नहीं था और मीटिंग तुरंत जल्दीबाजी में करके छोड़ करके चले गए। तो ये उनका शीश महल, रंग महल, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ये एनडीएमसी में उनके कारण से मीटिंग डिस्टर्ब हुई है। कुलजीत जी ने चूंकि उनसे कुछ सवाल अलग अलग तरीके से। साथियों, एनडीएमसी के इतिहास में जो आज की एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग थी वो अलग रूप से याद रखी जाएगी। एक ढोंगी राजा, मैंने कहा कि केजरीवाल जी बहुत कहानी सुनाने की आपको आदत है, मैं भी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आप एक ढोंगी राजा, एक ढोंगी राजा ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और उनसे कहा कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो 4 बेडरूम के फ्लैट में रहता हूं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपके उस ढोंग, उसके अवंडर में वो दिल्ली की जनता आपके बहकावे में आ गई। मैंने आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी कि आप टैक्स पेयर से जाता है, तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी वो मेरे टैक्स से भी जाता है, हमारे एनडीएमसी के ऑफिसर बैठे हैं वो भी, और मेरे जितने तमाम पत्रकार साथी बैठे हैं, आपकी जो टैक्स सैलरी जाती है उससे भी जाता है। तो मैंने उनको एक फोटोग्राफ दिखाई, सिलसिलेवार मैंने उनको फोटोग्राफ दिखाई, मैंने उनको बार बार फोटोग्राफ दिखाई। मैंने कहा कि जो पत्थर लगा हुआ है संगमरमर, ये पत्थर आपका 6 करोड़ का लगा हुआ है, आप जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। मैंने कहा कि जो आपकी किचन है वही 1 करोड़ से ऊपर के गरीब का तो खाना मुहैया नहीं करा पा रहे। ऐसे मैंने तमाम जवाब जब उनसे पूछे, उनके पास जवाब नहीं। घूर के देख रहे थे, जैसे गुस्से से मैं देख रहे थे, पसीना साइड से आ रहा था, ऐसे लग रहा था बीपी अप हो गया और शुगर डाउन हो गई हो। तो मैंने कहा आप गोली ले सकते हैं तो ले सकते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे मीटिंग बढ़ाओ, मीटिंग बढ़ाओ। मीटिंग आगे बढ़ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि 45 करोड़ के जो आपने आपके घर में जकूजी लगा हुआ है, हमने तो आप में शायद किसी घर में जकूजी नहीं होगा, जितने भी घर में लेफ्ट से पानी आता, राइट से पानी आता, हमने भी नहीं देखा। आप जकूजी का बता दीजिए। उनकी फोटो दिखाई, बार बार फोटो को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मैंने कहा भैया घूर के डराइए मत, जवाब दीजिए, जनता का हिसाब दीजिए, और बिजली का जो आपका लाखों करोड़ों रुपए का बिल आ रहा है उसका जवाब और हिसाब दीजिए। हाँ चलिए, उसके बाद मीटिंग चली, लेकिन इसमें कोई सवाल ये है कि जो मीटिंग 2 घंटे चलती है, जो मीटिंग 2.5 घंटे चलती है, जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, उसमें आप 40 मिनट में ही जल्दी 30 मिनट में जल्दी करके कि भाई मेरे को निकल के भागते तो भागते हुए दिखते। तो इसलिए वो मीटिंग जितनी जल्दी हो, जल्दी जल्दी करके इसलिए उनका ध्यान इस पे था कि चूंकि चेयर तो वही करते हैं ना, या तो वो चेयर करेंगे या वो चेयर करेंगे, तो इसलिए वो तुरंत उनका ध्यान था कि किस तरीके से एजेंडे टिक हों। लेकिन हमने कहा मेंबर्स के बिना कोई भी एजेंडा पास नहीं हो सकता। जब तक मेंबर नहीं कहेंगे तब तक कोई भी एजेंडा पास नहीं होगा। आप ऐसे चूंकि चेयर कर रहे हैं, आप एजेंडा पास करिए, इतनी जल्दी उनको थी, इतनी जल्दी थी, चेहरे पर उनके भाव अगर आप देखें तो आपको फोटोग्राफ में दिखाई पड़ जाएंगे। ये वो वीडियो भी है जिसमें मैं कह रहा हूँ डराइए मत, जवाइए, घूर के मत देखिए, बताइए आप ऐसे घूर के देख रहे हैं। एक दिशा नहीं देंगे, अभी देखिएगा चुके हैं, वो तो कब का हो गया। तो आज ट्वीट करने का क्या विषय था? सो आप टाइमिंग देखिए,
टाइमिंग क्या है, क्योंकि आपके पास यहाँ जवाब, अब यहाँ आना तो पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आप वैसे कभी कभी आते हैं, तो फिर आपको जब आप प्रॉब्लम होती है कि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बार बार कहा जाएगा, आपसे रूल आ जाएगा कि 3 मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपको डिबार ना कर दिया जाए, तो ये दिमाग में रहता है। लेकिन आरएमआर का तो विषय ही नहीं था, आरएमआर का कोई डिस्कशन ही नहीं था। किसको धन्यवाद कर रहे थे, किसको कर रहे थे? और बार बार वो एक बात कहते हैं कि मैंने पत्र लिखा था। अरे भाई पत्र लिखा था तो पत्र तो पिछले 20 साल से यूनियन ने भी पत्र लिख रही हैं, तो सबसे पहला स्रोत तो जो यूनियन और लोग जो पत्र लिखते हैं, सदस्य पत्र लिखते हैं, उनको जाना चाहिए। में आते नहीं आते हैं, तो इसलिए उनसे सवाल पूछा गया कि पूरी की दिल्ली की जनता, जिसमें एनडीएमसी के लोग भी आते हैं, टैक्स पेयर हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने दिल्ली की जनता से वायदे किए थे कि आप बड़ा घर नहीं लेंगे, आप गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और बहुत एक सच्चे तरीके से इस प्रशासन को चलाएंगे। लेकिन 45 करोड़ और कुछ लोग कहते हैं 171 करोड़ रुपया जो आपके रंग महल, शीश महल में लगा है, और जिसके करोड़ों रुपए के जिसके पर्दे हैं, कालीन है, कमोड्स हैं और फर्नीचर है, मार्बल है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि इसके बारे में आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आपकी कहनी और करनी में जो आप भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में आप जवाब दीजिए। तो हमारे सदस्यों ने, कुलजीत चहल हैं, विशाखा सैलानी हैं, उन्होंने सबने ये सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। और वो इतनी जल्दी में थे, जो बैठक हमारी 2-2.5 घंटे चलती है, वो जल्दी के कारण बैठक में से निकलने की उनकी कोशिश थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उनको सामना ना करना पड़े, और 30-35 मिनट में ही बस एजेंडा पास करिए, एजेंडा पास करिए। उनका ध्यान एजेंडे पे था, जैसे कि उनका ध्यान भ्रष्टाचार जो उनका एजेंडा है दिल्ली सरकार में भी रहता है, लेकिन ये दिल्ली सरकार नहीं है, एनडीएमसी है, और इसलिए यहाँ उनको जवाब देना भारी पड़ गया और जल्दी से जल्दी तुरंत करके वो निकल गए। लेकिन सर, एनडीएमसी की बैठक में आपने उनके आवास के मुद्दे को उठाया है, ये कितना वाजिब है? इसे क्योंकि उनका नहीं, कहना है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, और कोई भी मुद्दा किसी से भी, अगर आपका मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है, जनता के टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो वो तो उनसे कहीं भी पूछा जा सकता है। इसको पूछने में तो कोई, क्योंकि वो बड़े बड़े वायदे उन्होंने लोगों से कहा था, उन्होंने लोगों को कहा था, अपने बच्चों की कसम खाई थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो 3 रूम का फ्लैट लेंगे, अपनी वैगनार में चलते थे, गाड़ी थी। लेकिन ये थोड़ी पता था कि 45 करोड़ और 171 करोड़ के जो आंकड़े आ रहे हैं, इस तरह के आप घर बनाएंगे, महल बनाएंगे, रंग महल, शीश महल बनाएंगे, ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसलिए जब भी आप आएंगे तो प्लेटफॉर्म पर आपको बताना पड़ेगा। एजेंडा भी जरूरी है, लेकिन जनता के सामने आपकी सच्चाई, आपका असली चेहरा, आपका जो डबल फेस है, वो भी दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है कि आप कितना भ्रष्टाचार करते हैं, और इसलिए आपके मंत्री सब जेल में हैं। और वो दिन दूर नहीं कि आपका जब ये भ्रष्टाचार आएगा, चाहे वो लिकर स्कैम हो, जितने भी स्कैम हुए हैं, इनको भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा।